आउटर रिंग रोड से मुख्यमंत्री ने कवर कर लिया है। ये अचानक उन्होंने ये अपना कार्यक्रम तय किया जब स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव सब उनके पास थे, उनके साथ थे। लोग भी हैरान हैं कि आखिर क्या हुआ है। इतनी तेज रफ्तार से सीएम का कारकेड गुजर रहा है और हम आपको दिखा पा रहे हैं काफिले की तस्वीर। इसमें डीएम, डीसी और एसएसपी भी इस कारकेड में शामिल हैं और सब फॉलो कर रहे हैं। जिधर सीएम काफिले को मोड़ रहे हैं उधर ही सब लोग जा रहे हैं। मकसद यही है देखना कि आखिर ये जो सुरक्षा सप्ताह उन्होंने चलाया है, ये मिनी लॉकडाउन उन्होंने लगाया है, उसका क्या असर है, लोग किस कदर सड़कों पे हैं, किस कदर पालन हो रहा है इसका, ये देखना उनका मकसद है। ये सीधी तस्वीरें टुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया से अब हम क्रॉस कर रहे हैं। बहुत मुश्किल था सीएम के कारकेड को फॉलो करना, लेकिन हमने भी तय कर लिया था कि आज हम कारकेड को पकड़ के रहेंगे और हम उसमें कामयाब हुए हैं। बहरहाल आसान नहीं होता है मुख्यमंत्री के काफिले को पीछा करना। बहुत स्पीड में ये गाड़ियां रहती हैं, सर्टेन गैप के साथ चलती हैं, लेकिन हम उसमें कामयाब हुए हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री फिर वापस अब शहर की तरफ मुड़ गए हैं। जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला टुपुदाना से अब चांदनी चौक होता हुआ बिरसा चौक की तरफ बढ़ रहा है। बिरसा चौक से हो सकता है। जी, तो कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर वो खुद सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है या फिर जो एग्जीक्यूशन आम लोगों के लिए करनी है कि जब लॉकडाउन लगाया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो क्या लोग पहुंच रहे हैं, कैसे लोग निकल रहे हैं या फिर पूरी तरह से इसका एग्जीक्यूशन हो पा रहा है कि नहीं, वो खुद सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। और इसी कवायद में आज वो खुद निकल पड़े हैं ये देखने की क्या वाकई 2 बजे के बाद उन चीजों का, उन निर्देशों का पालन हो पा रहा है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आरती, आप ठीक कह रही हैं। मुख्यमंत्री जब से लौटे हैं काफ़ी चिंतित रहे और सिंसियरली उन्होंने तमाम चीज़ों को टाइट किया, व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लिया। किसी सुना सबका, लेकिन जो खुद उनका अपना अनुभव था उसके आधार पर उन्होंने चीज़ें डिसाइड की। और इसको सबसे पहले तो ये कि लॉकडाउन का नाम ना दे के सुरक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया। पहले तो 6 बजे तक उसमें राहत थी, तो जाहिर है फिर कंप्लेन ये आई कि लोग दिन भर घूमते रहते हैं और शाम तक सड़कों पे घूमते रहते हैं। लिहाजा फिर उसको चेंज करके 2 बजे तक का किया गया है। और आज जबकि इस सेकेंड लॉकडाउन का अब मियाद कुछ घंटे में ख़त्म होने वाली है, अब मुख्यमंत्री ये देखने के लिए निकले हैं कि इसका क्या असर है, लोग उसको कितना पालन कर रहे हैं आउटर रिंग रोड पर। क्योंकि शहर के अंदर तो पुलिस है, शहर के अंदर तो सर्वेलांस है, अधिकारी घूमते हैं, सख्ती करते हैं, लेकिन जो आउटर एरिया है जहाँ पर कोई निगरानी करने वाला नहीं है, स्वतः लोगों पर है कि वो किस तरह से अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। तो ये देखना हो सकता है मकसद हो एक्चुअली मुख्यमंत्री की सोच क्या है, क्यों निकले हैं वो।
तो जाहिर है यही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई और वजह है नहीं। और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव भी हैं। डिटेल डिस्कशन हो सकता है कि वो कर रहे हों और सब इंतज़ाम बात कैसे हो रहे हों, ये भी चीज़ें चल रही होंगी। बहरहाल अब हम लोग बिरसा चौक हवाई नगर के आसपास से गुज़र रहे हैं और मुख्यमंत्री के काफिले के पिछले हिस्से में हम लोग हैं। स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी जी। और तमाम जो कारकेट है मुख्यमंत्री का वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब मुझे लगता है कि बिरसा चौक से ये दाएं अगर मुड़ते हैं तो शहर का रास्ता होगा लेंगे, और अगर बाएं मुड़ते हैं तो आवास जाएंगे। ये दो विकल्प हैं उनके पास। बहरहाल अब बिरसा चौक के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री। तो शाहनवाज, ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ आरती ये है, जी ये देखने वाली बात है और ये डिस्कशन का भी मैटर है कि ये जो 2 हफ्ते गुजरे हैं इससे बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं पटरी पे आई हैं। जैसे आज ही हमारी ही एक सहयोगी के लिए बेड की आवश्यकता थी, उनकी मदर के लिए, तो 5 मिनट में ही मुझे रिस्पांस आ गया कि बेड है, आप फलानी जगह भेज दीजिए अपने पेशेंट को। और हमारा पेशेंट गया और एडमिट हो गया। पहले इस काम के लिए घंटों लग जाते थे, एक तो बेड मिलने में, दूसरी बात यह है कि बेड मिल जाता था तो ऑक्सीजन बेड नहीं मिला है, इसकी कंप्लेन आती थी। अगर ऑक्सीजन बेड मिल भी गया तो ये कंप्लेन आती थी कि डॉक्टर ने नहीं देखा, नर्स ने नहीं देखा। लेकिन शुक्र है आज अब खुद अनुभव किया है, न्यूज़ 11 के ही एक कैमरामैन की मदर, राजा की मदर की तबीयत ख़राब हुई और मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट के अंदर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से मैंने बात की और उन्होंने रिसालदार बाबा हेल्थ सेंटर में मुझे कहा कि फ़ौरन आप जाइए, आपका बेड आरक्षित है, नाम लिखा दीजिए मुझे। और मैंने भेज दिया और राजा की मदर एडमिट है और एडमिट होकर के वो इलाज करा रही हैं और उनकी स्थिति भी पहले से बेहतर बताई जाती है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें सुधरी हैं, लोग इसको महसूस कर रहे हैं और इस बात का फीडबैक भी होना चाहिए सरकार को कि चीज़ें सुधरी हैं। ऑक्सीजन की जो कमी है, देखिए मुख्यमंत्री अब बिरसा चौक से दाहिनी तरफ मुड़ गए हैं शहर की तरफ और फिर अब ये बात बिल्कुल वही हो गई कि शहर भ्रमण करना उनका इरादा था और प्लान था। अब वो मेरे ख्याल से महात्मा गांधी रोड होते हुए शहर के हालात को नज़दीकी से देखते हुए अपने आवास तक जाएंगे और जो उन्होंने सोचा था कि शहर के हालात कैसे हैं, क्या कितना पालन हो रहा है, ये सब कुछ अब वो देख पाएंगे। तो बहरहाल अब हम लोग एयरपोर्ट के रोड से क्रॉस कर रहे हैं, हिनू चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री का काफिला दिखाई दे रहा होगा, अगर आप सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही होंगी। बहरहाल तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, ये अपने आप में बहुत शुक्र की बात है। ये भी है शाहनवाज, ये भी हो सकता है कि देखिए अगर मुख्यमंत्री शहर भ्रमण पर निकले तो देखिए अभी समीक्षा बैठक भी होनी है लॉकडाउन को लेकर। आप देखिए या फिर आप स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ही कह ले तो कल 2nd वीक का जो लास्ट डे होगा, ये भी इस पर भी विचार होना। आज शायद कोई इसका ऐलान भी हो इसे लेकर, उसकी भी चर्चा है। तो इन तमाम चीज़ों की खुद मॉनिटरिंग करके एक राय बनाने की भी कोशिश होगी मुख्यमंत्री की कि क्या वाकई इनसे चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं, क्या इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या फिर कितना इम्प्लीमेंट किया जा सका है और क्या कुछ सुविधाएं देने की ज़रूरत है या फिर कुछ और डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों की खुद मॉनिटरिंग करने के बाद जब ये बैठक होगी तो उसमें इन तमाम चीज़ों को रखा जाएगा मद्देनज़र और उसके बाद शायद कोई फैसला लिया जाए। और यही वजह हो सकती है कि मुख्यमंत्री खुद पूरे शहर का निरीक्षण करने निकले हैं, शहर भ्रमण पर निकले हैं। हाँ, बेशक यही मकसद है और यही अच्छा तरीका है क्योंकि फीडबैक से, मीटिंग से, ये इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जब तक आपका कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो, आप अपनी चीज़ों को अपनी आंखों से ना देखें। देखिए खास करके जो हम लोगों का जो प्रोफेशन होता है जर्नलिस्ट, हमें कहीं से कोई सूचना मिलती है और ये कहा जाता है कि अमुक जगह फला एक्टिविटी हो गई है, कोई हादसा हो गया है, और हम अगर आंख बंद करके इस पर विश्वास कर देते हैं तो आगे जा करके वो हमारी जर्नलिज्म के लिए, हमारी रिपोर्टिंग के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लेके आता है। कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसा कह रहे होते हैं या दूसरे की नज़र से देखी हुई चीज़।
तो इसलिए बेहतर होगा कि एक बार चीज़ों को अपनी आंखों से वेरीफाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और उसके बाद तय करना बेहतर होगा। एक्यूरेसी डिसीजन में आगे आती है इससे। तो बहरहाल ये एक अच्छा डिसीजन है, लोगों को भी लगता है कि हाँ, और मैं तो ये साफ कह सकता हूँ महसूस करके कि जो तीसरा सप्ताह शुरू हो जाएगा कल से लॉकडाउन का, किसी भी व्यक्ति ने मुझे सड़क पे ये नहीं कहा कि जो उसको लॉकडाउन लगाया गया है वो गलत है, किसी ने भी नहीं कहा, बल्कि सभी ने तारीफ की। और जो पहले हफ्ते में 6 बजे तक खुली हुई रही दुकानें, उसके बाद दूसरे हफ्ते तक उसको 2 बजे तक समेट लिया। ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, लोग भी घर में हैं, सड़क भी खाली है। अभी देखिए, मैं पूरे रांची का एक पूरा का पूरा एक कंप्लीट राउंड अप लेकर के मुख्यमंत्री के पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब राजेंद्र चौक तक मुख्यमंत्री का काफिला पहुँच चुका है, और ये सीधी तस्वीरें भी लोगों तक पहुँच रही हैं, लोग भी देख रहे हैं अपना शहर। आप समझ सकती हैं कि अगर सड़कें खाली नहीं हैं तो ये मुमकिन नहीं हो सकता था जी। ये पूरी सड़कें खाली हैं, लोग सड़कों पे नहीं हैं, तभी आप इस तरह से पूरे शहर का आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा दौरा राउंड कर सकते हैं। और ये हुआ है। तो ये सब चीज़ें मुख्यमंत्री अपनी आंखों से देख रहे हैं, और अब जाहिर है कोई आगे फैसला लेना होगा तो आसान रहेगा कि उसमें और सख्ती की जाए। देखिए, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन सिर्फ देखना ये है कि उसमें सख्तियां जो हैं, छूट को की जो मियाद है 2 बजे तक जो दुकान खुलने की जो मियाद रखी गई है, उसमें कोई कमी बेशी की जाए कि नहीं की जाए, ये एक देखने वाली चीज़ है। बाकी चीज़ें तो समझ में आ ही जाती हैं कि भाई लॉकडाउन है तो लोग सड़कों पे नहीं होंगे, लॉकडाउन है तो दुकानदार भी अपना अपना समय से शटर बंद करके घर जा चुके होंगे। कुल मिलाकर के ये भी करना है कि लोग भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और ये भी सुनिश्चित करना है कि घरों में भी बंद रहें लोग, क्योंकि चेन तोड़ना मकसद है, किसी को घर बंद करना मकसद नहीं है, चेन तोड़ना मकसद है। ये कोरोना का जो साइकिल है वो टूट जाए तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा तो कोई और उपाय है नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है ये बहुत स्लो है। दूसरे देशों ने अब तक 70% तक अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, और हम अभी 17, 18, 20% तक ही है। ये बहुत तेज़ी से इसमें आगे काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन एक जो अभी ट्रिपल वेरिएंट के आने की खबर है, ये भी अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल वेरिएंट जो है ये पीछे इन कर चुका है जी। तो अभी डबल वेरिएंट की मार से तो हम लोग उभर ही नहीं पाए हैं जी। कि ट्रिपल वेरिएंट आंध्रा वेरिएंट है, और ये 10 गुना मारक है। बताते हैं जानकार कि ये अभी से 10 गुना से घातक है, और जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तो तबीयत ख़राब होती थी और वो कुछ टाइम भी मिलता था लोगों को अस्पताल जाने का, अब सीधे सीधे फैटल है, जानलेवा साबित हो सकता है। ये है हालात, और हालात को किस तरह से विवेचित किया जाए, बहुत ज़्यादा खोल के समझाने से लोगों में वहशत हो जाती है। रिपोर्टिंग के दौरान आरती तरह तरह के अनुभव हम लोगों को होते हैं। लोग मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त हो चुके हैं कि अगर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं फील्ड में तो आके उलझ पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ हम करवा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो बंद है वो हमने करवा दिया। मैसेजेस भी आते हैं न्यूज़ 11 भारत को, कितने मैसेजेस, जो संदेश, हमारे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। शहर भी दिखाओ गाड़ी की, और सवाल के साथ साथ ये भी रहता है कि मीडिया वाले अगर ये सब ना दिखाएं तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। मीडिया वाले वो दिखा रहे हैं जो हालात हैं, जो फैक्ट हैं, फैक्ट हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इतनी बातें विस्तार से नहीं दिखाई जा सकती, नहीं बताई जा सकती, इसलिए ताकि लोगों में दहशत ना फैले, एक पैनिक क्रिएट ना हो लोगों में, लोग तसल्ली से इन चीज़ों को समझें कि बस एक बीमारी है, एक महामारी है, इससे निपटना है और ये जंग हमें हर हाल में जीतना है।
शाहनवाज, क्या आवाज मिल रही है? का चौक क्रॉस कर लिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। जी जी। अब मुझे लगता है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री आवास का ही आगे डेस्टिनेशन बन रहा है। बहरहाल ये जो शहर के अंदर का भ्रमण का जो पूरा कार्यक्रम था वो पूरा हुआ। अब थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री आवास आ जाएगा और मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने भी साथ साथ शहर भ्रमण किया और लोगों को दिखाया अपनी शहर की तस्वीर, वीरान सुनसान तस्वीर। हालांकि किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। लेकिन ये यही तस्वीर है और ये अपने आप में जो वक्त गुजर रहा है ये आगे चल के इतिहास होगा। लोग याद करेंगे, बताएंगे कि ऐसा भी कभी होता था जब शहर सुनसान हो जाया करता था, महीनों महीनों 2-2 महीने तक लॉकडाउन रहता था। तो ये सब कुछ इस पर किताबें लिखी जाएंगी, रिसर्च होगा इस पर, क्योंकि इंसान की जो मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, कम होती है। लोग भूल जाते हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें भुला दी जाती हैं। जैसे अभी हम ही लोग सुनते हैं कि आज से 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था, प्लेग जब आया था तो ऐसा हुआ था, इतने लोग मारे गए थे। तो चीज़ें जो लिखी हुई हैं श्रुतियों में हैं, बहुत सारी मेमोराइज करके लोगों ने रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें याद आती हैं, इतिहास में दर्ज हैं, तो जाहिर है इसका रेफरेंस आता है कहीं न कहीं। तो इस तरह से आज जो हम लोग जिस वक्त से गुज़र रहे हैं, जिन मुश्किलों से गुज़र रहे हैं, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, अस्पतालों से जैसे फ़ोन आते हैं, बेचारगी, ऑक्सीजन लेवल घटने की बात लोग करते हैं, जो कोशिश करते हैं घर में ही अपने मरीजों का इलाज करा लें, लेकिन उसमें भी वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि लिमिटेशंस हैं कि आखिर ऑक्सीजन तक ही तो खुद आप दे सकते हैं, इंजेक्शन तो दे नहीं सकते, दवा दे नहीं सकते, रेमडेसिविर कहीं से ला नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंसान बेहद मजबूर अपने आप को महसूस कर रहा है और वक्त गुज़रता जा रहा है। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा लम्हा नहीं गुज़रता जब किसी न किसी की मौत की खबर नहीं सुनाई पड़ती, अपने के जाने की खबर नहीं सुनाई पड़ती। देश के कई बहुत बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, समाज के प्रबुद्ध लोग गुजरते जा रहे हैं, साथ छोड़ते जा रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री आवास तक हम पहुंच गए हैं, मेयर्स रोड तक। और जैसा कि हम बता रहे थे कि अगला डेस्टिनेशन जो है वो मुख्यमंत्री आवास ही होगा। तो मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, अब सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से उतर के तो बहरहाल ये दौरा कंप्लीट हुआ और मुख्यमंत्री की गाड़ी अंदर चली गई है। देखिए पत्रकार यहाँ पे खड़े हैं, वो तस्वीरें ले रहे हैं। हमारे संवाददाता विपिन दिखाई दे रहे हैं मुझे।